नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे। साथियों आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 का साथियों चैप्टर 1 भूगोल भारत संसाधन एवं उपयोग का ऑब्जेक्टिव ये पार्ट नंबर 2 होने वाला है। साथियों अगर आप पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके जा करके देख लीजिए। साथियों ये ऑब्जेक्टिव का सेशन होने वाला है, तो साथियों आप लोग प्लीज़ जा करके वहाँ पे सेशन को पूरा देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। क्योंकि वहाँ पे साथियों पार्ट 1 में साथियों 1 में प्रश्न 1 से 59 तक हो गया था और ये पार्ट 2 है साथियों, और यहाँ पर 59 से आगे जितना होगा करने का प्रयास करेंगे। साथियों आप लोग शुरू से अंत तक जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। साथियों हमारे साथ रोज़ 8 बजे रात को जुड़िए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। यहाँ पे साथियों ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराई जाती है साथियों। और आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों, ताकि उस पर वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। साथियों चलिए साथियों बिना देरी किए हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं साथियों, अगर आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो आप जा करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए साथियों, जिसका नाम है साथियों स्टडी ऑनलाइन। साथियों ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे आपको क्लास बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। साथियों PDF बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराई जाती है। साथियों अगर साथियों आपको ज्वाइन होने में दिक्कत हो रही है तो साथियों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए। साथियों चलिए साथियों प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 60 है साथियों, क्योंकि प्रश्न पार्ट 1 में पार्ट वन में हमने प्रश्न 1 से 59 तक हो चुका है और ये पार्ट 2 है साथियों, इसलिए यहाँ पे 59 से आगे जितना हो सकता है साथियों, नेक्स्ट जितना हो सकता है वो करने का ट्राई करेंगे साथियों, कोशिश करेंगे। चलिए साथियों प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 60 है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में, गुवाहाटी में। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है साथियों, तो डिगबोई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 61 क्या कहता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। साथियों तो प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है साथियों, तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों, कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने का प्रयास करते हैं साथियों। प्रश्न है 62, भाखड़ा नालंग परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। नर्मदा, झेलम, सतलज, व्यास। साथियों तो भाखड़ा नालंग परियोजना किस नदी पर अवस्थित है साथियों, तो सतलज नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल, हीराकुंड। साथियों तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है साथियों, तो तुंगभद्रा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है साथियों, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है साथियों यहाँ पे बरौनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। डिगबोई, झररिया, घाटशिला, जादूगोरा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है साथियों, तो जादूगोरा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है साथियों, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है साथियों। तारापुर, कलपक्कम, नरोरा, केगा। साथियों तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है साथियों, तो तारापुर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न देखिए साथियों ध्यान से। इन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना प्रश्न को बनती है साथियों। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं साथियों, तो असम में है, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। साथियों तो भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं साथियों है, तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न साथियों, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा विद्युत हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में, कोसी नदी में। साथियों तो ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है साथियों,
तो खंबात की खाड़ी में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न को देखिए, झारखंड के झररिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? थोरियम, रेशम, सोना, कोयला साथियों। तो झारखंड के झररिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है साथियों? तो कोयला पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न साथियों है 70, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है साथियों? शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए, हाथी के लिए साथियों। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में साथियों आने की संभावना बनती है कि साथियों भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है साथियों। तो किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, और अगला प्रश्न करने से पहले साथियों बताइए कि आप लोग का 10 प्रश्न में कितना सही हुआ है। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते चलिए कि जिन भी स्टूडेंट का अगर 7+ सही होता है उनका तैयारी बहुत अच्छे है। आप लोग इसी प्रकार से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए और तभी जाकर के आप एग्ज़ाम में अच्छे कर सकते हैं साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न 71 को देखते हैं। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, साइलेंट घाटी आंदोलन से साथियों। तो डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है साथियों, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा साथियों। क्या साथियों, आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा ताकि उन तमाम बच्चों तक पहुंच सकते हैं जिनका तक ये वीडियो अभी तक पहुंचा नहीं है साथियों। चलिए साथियों, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में किस खनिज का अभाव है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है साथियों। अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, लेड साथियों। तो भारत में किस खनिज का अभाव है साथियों? तो आप लोग को बताना है कि ऑप्शन में किस चीज खनिज का अभाव है साथियों। तो लेड का अभाव है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सुंदरवन है साथियों। क्या है साथियों? सुंदर वन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और ये NCERT का क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देखिएगा साथियों। और ये एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है साथियों, पूछा जा चुका है, इसीलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और जो भी प्रश्न याद न हो उसे नोटबुक में जरूर लिख करके याद कर लीजिए साथियों। कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में सुंदरवन है साथियों, तो वो पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते साथियों? जिम्मरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं साथियों। आप लोग को जो भी प्रश्न का आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा ताकि हम देख सकते हैं कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं साथियों। तो किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं साथियों? तो जिम्मरमैन ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, पीतल बनाया जाता है साथियों तांबे से, जास्ते से, तांबे और जास्ता दोनों से, तांबा और जास्ता 3 से साथियों। तो पीतल बनाया जाता है साथियों, तो तांबा और जास्ता दोनों से बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा होती है साथियों पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोची में, मावसिनराम में साथियों। सर्वाधिक वर्षा होती है साथियों, तब आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है साथियों। तो मावसिनराम में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए 77 है साथियों, हीराकुंड बांध है साथियों। ये MBBI प्रश्न है, आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है साथियों। हीराकुंड बांध है साथियों कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में, ओडिशा में साथियों। हीराकुंड बांध है साथियों, आपको बताना है कि ओडिशा में। कहाँ बताना है साथियों? ओडिशा में। वेरी गुड साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखना है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ था साथियों? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था साथियों? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो द्वितीय सम्मेलन कहाँ हुआ था साथियों? तो इनमें से कोई नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है साथियों। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है साथियों, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में साथियों। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है साथियों, तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है साथियों? झारखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, केरल। तो निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है साथियों? ये वेरी वेरी VVI क्वेश्चन है, VVI प्रश्न है साथियों। तो चंडीगढ़ है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों।
प्रश्न 81 है साथियों, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है साथियों? बॉक्साइट से, अवरक से, लौह अयस्क से साथियों, तांबा से साथियों। तो निम्नलिखित खनिजों में से साथियों, निम्नलिखित खनिजों में से कोडरमा किससे संबंधित है साथियों? किससे संबंधित है साथियों? तो साथियों आपको बताना है किससे संबंधित है साथियों। तो अवरक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न है साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न 82 है साथियों। प्रश्न 82 है साथियों। लौह अयस्क है साथियों, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, मानवकृत संसाधन साथियों। तो लौह अयस्क है साथियों, तो और नवीकरणीय संसाधन है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न है 83, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में साथियों। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया साथियों? तो भारत में किया गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न है साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें टिक लगा लीजिए साथियों, अगर याद नहीं हो तो नोटबुक को लिख लीजिए साथियों। प्राकृतिक गैस पाई जाती है साथियों यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज के साथ, चूना पत्थर के साथ साथियों। तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है साथियों, तो खनिज के साथ पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है हिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नालंग बांध से, नरोरा बांध से साथियों। तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है साथियों, तो भाखड़ा नालंग बांध से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न है सबसे घटिया कोयला है एंथ्रासाइट, बिटुमिनसाइट, लिग्राइट, पीट साथियों। सबसे घटिया कोयला है साथियों, सबसे घटिया कोयला है साथियों, तो पीट है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न है 87, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको नोटबुक में आप लोग लिख लीजिए, याद बुक में लिख लीजिए, याद नहीं हो तो साथियों, क्योंकि ये एग्जाम में साथियों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है साथियों। पतंजलि, चरक, सुश्रुत, इनमें से कोई नहीं साथियों। तो आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है साथियों? तो चरक को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, 88 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। भारत में सबसे लंबा बांध है साथियों हिरंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नालंग बांध, नरोरा बांध साथियों। तो भारत में सबसे लंबा बांध है साथियों, सबसे लंबा बांध है साथियों, तो कौन है साथियों? हीराकुंड बांध है, यानी ये VVI क्वेश्चन है, आपको नोटबुक में लिख लीजिए, एग्जाम में आने की संभावना है साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इनमें से सभी है साथियों। तो निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है साथियों? तो कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दी साथियों, यानी इनमें से सभी साथियों क्या हो जाएगा? सभी सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 90 साथियों, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है साथियों? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है साथियों। कल्पक्कम है, केगा है, नरोरा है, तारापुर है साथियों। तो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है साथियों? तो साथियों तारापुर में है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताइए आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर साथियों लाइव चैट में कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है साथियों? पंजाब में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल है कि मणिपुर में है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है साथियों? तो हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न को देखिए साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है साथियों कि 92 है साथियों कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है साथियों? सीमेंट, उर्वरक, लोहा उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग साथियों। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है साथियों? तो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों? तो अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, असम है, गुजरात है साथियों। तो बताना है कि कहाँ है साथियों। तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुजरात में है, यानी क्या हो जाएगा साथियों? गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 94
94 प्रश्न कहता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था साथियों। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था साथियों। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपके एग्जाम में आने की संभावना है साथियों। तो रियो डी जनेरियो में है साथियों, जोहान्सबर्ग में है, न्यूयॉर्क में है, टोक्यो में है साथियों। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है साथियों, तो कहाँ हुआ है साथियों, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल कर रहे हैं साथियों। 15 है, 16 है, 18 है, 20 है साथियों। तो भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं साथियों, तो 18 कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 18 इज करेक्ट आंसर। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है साथियों। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है साथियों, महानदी पे है, गोदावरी पे है, दामोदर पे है, सतलज पे है साथियों। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है साथियों, किस नदी पर है साथियों, तो महानदी पर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है साथियों। नागार्जुन सागर है, कृष्णा सागर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है, गोविंद सागर है साथियों। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है साथियों, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों। अगला प्रश्न है साथियों 98 है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों। उत्तर प्रदेश में है, या फिर उत्तराखंड में है, या केरल है, या झारखंड है साथियों। आपको बताना है, तो उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है साथियों। झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है साथियों। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है साथियों, तो उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए साथियों। अगला नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड साथियों। तो नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमाएं है साथियों, तो उत्तर प्रदेश की है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को साथियों शॉर्टकट में यूपी कहा जाता है साथियों, उत्तर प्रदेश। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया साथियों। फाल्टा, कंडला, चेन्नई और नोएडा साथियों। तो भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया साथियों, ये VVI क्वेश्चन है साथियों, आपके एग्जाम में आने की संभावना है साथियों। तो कांडला में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा साथियों। साथियों आप लोग का प्रश्न यहाँ पे समाप्त हुआ साथियों, और ये इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता था सब मैंने आपको कराया है साथियों। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये स्टडी ऑनलाइन क्लास ऑन कैमरा रिकॉर्ड बोल सकता है साथियों। चलिए साथियों आप लोग बताएंगे साथियों कि आप लोग को साथियों यहाँ पे 42 में कितना सही हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग का कमेंट बॉक्स का इंतजार रहेगा साथियों, आप लोग कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए साथियों आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए साथियों, और इसी प्रकार का क्लास करना चाहते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर साथियों, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा कर ऑल पर कर लीजिए, ताकि जब भी आपको वीडियो अपलोड हो या लाइव क्लास हो साथियों तब तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच सके साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों अगर आपको जितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा साथियों। और अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप में तो जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग क्लिक कर जुड़ जाइए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, बाय बाय, टाटा।